हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 29 यानी कि 29 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ऑब्जेक्टिव से हमको नहीं लग रहा है कि छूटेगा, लेकिन अगर छूटेगा तो और भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सोच रहे हैं कि टाइमर लगा दें। ठीक है, टाइमर लग सकता है कि नहीं लग सकता है जी? एक मिनट, ऐप्स में चलते हैं हम और यहाँ से चलते हैं हम स्टॉप वॉच में। ठीक है, टाइमर तो आ गया जी, हम लगा देते हैं यहाँ पर जो सेटिंग है। ठीक है, वो कर देते हैं टाइमर 10 सेकंड का। कितने कर देते हैं? 10 सेकंड का कर देते हैं। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। देखते हैं कौन सबसे फास्ट जवाब देता है। ठीक है, चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसको जल्दी बताइए। 4, 2, 1, खत्म हो गया आपका समय। अब देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का अर्थ होता है यहां पर बाबू वस्तु। क्या होता है? वस्तु। ठीक है, बिंब का अर्थ क्या होता है यहां पर? बिंब का अर्थ होता है वस्तु। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि कह रहा है कि कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ। हमने क्या बताया था? ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में अनंत पर अगर वस्तु रखते हैं तो ध्यान से देखो, ये ऐसे लाइन जाएगी और ये कहां पर? फोकस पे हमारा बनता है। ठीक है, तो बताओ कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कौन बता देगा? अब देखो कहां पर? फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो पढ़ो। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जल्दी बताओ इसका। वक्रता केंद्र पर या मध्य बिंदु पर या अनंत पर या सभी पर? जल्दी बताओ। अभी तो हमने क्या बताया था कि यदि हम अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा बाबू? अनंत पर बनेगा। तो अब इस बार कहां रखा है बताओ? इस बार कहां रखा है? जल्दी बताओ। इस बार बाबू ये रख दिया यहां पर, ये फोकस और ये हो गया हमारे पास। अब इस बार रखा है भाई साहब मुख्य फोकस पर, हमने फोकस पे रख दिया। ऐसे लाइन जाएगी और ये फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, और एक लाइन ऐसे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। तब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, यानी हो सकता है कि आगे जाकर पता नहीं कहां पर कटे। ठीक है, यानी अनंत पर, हमको पता ही नहीं है क्या नहीं है, तो ये कहां? अनंत पर। तो बताओ अब इसका जवाब क्या हुआ? अनंत पर। कहां स्थिति बनेगी? अनंत पर स्थिति बनेगी। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चंस, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहा बोल रहा है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस यानी एफ। मुख्य फोकस मतलब एफ और ध्रुव मतलब पी के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है यहां पर बाबू, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो देखो मैं बना देता हूं ना, तुम खुद बता दोगे। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये ध्रुव है P और ये हमारा F है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। और ये क्या बोल रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में हमने रख दिया यहां पर ऑब्जेक्ट। जब यहां रखते हैं ऐसे जाता है और कहां से गुजर जाता है बाबू? फोकस से गुजर जाता है। ठीक है, और एक ऐसे गया और कहां से गुजर जाता है हमारे पास? ये हमारे पास ऐसे परावर्तन का नियम का पालन करते हुए गुजर जाता है। तो आगे देखो अगर ध्यान से, तो फैलता हुआ जा रहा है। तो क्या होगा? ये पीछे कटेगा। कहां कटेगा? पीछे कटेगा। और जब पीछे कटता है, डॉट लाइन से कटता है बाबू, तो क्या होगा कि भैया ये काल्पनिक है। और जब काल्पनिक है तो क्या है? सीधा होगा। काल्पनिक के साथ क्या आता है? सीधा। उसी को आभासी कहते हैं। तो कौन सा होगा? आभासी तथा उल्टा। आभासी के साथ कभी भी उल्टा नहीं आता है, इसी को काल्पनिक कहते हैं, आभासी को ही। आभासी और सीधा, हाँ बिल्कुल सही जवाब। काल्पनिक एवं सीधी। ठीक है,
ये तो दोनों एक ही है जी, ये दोनों एक ही हैं, काल्पनिक एवं सीधी, आभासी एवं सीधी, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान देना है, ये भी सीधी ये भी सीधी, दोनों एक ही है, काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही वर्ड है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा करके प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? बताए थे ना कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं दो प्रकार से यूज करते हैं। एक तो यहाँ पर जो लाइट होता है ताकि दांतों पर अच्छे से क्या करे दिखे, और एक क्या होता है ऐसे मतलब कुछ चम्मच टाइप का होता है, गोल टाइप का, कि उस तरह अंदर लगा के दांतों को क्या करते हैं बड़ा करके देखते हैं ताकि अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो उसमें कौन सा उपयोग हम बताए थे ना, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल्दी कमेंट में जरूर ए बी सी कुछ भी लिखो ऑप्शन। ठीक है, जितने जल्दी फास्ट लिखोगे हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ चुका है। निर्वात की बात कर रहा है बाबू, निर्वात की बात। हमने क्या बोले थे शुरुआत में, जब पहला चैप्टर पहले पार्ट पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देखे तो 3 लाख, कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर घंटा होता है, और अगर मीटर पर सेकंड में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो बाबू कौन सा आंसर सही हो गया? देखो पहला देखो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, और यहाँ पर 9 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 7 है तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? हमने बताया था ना दर्पण का सूत्र। ठीक है, इनमें से देखो तो कौन सा है? पहला है क्या? पहला वाला लिखा हुआ है V/1 + 1/u = 1/f। ये होगा क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये सी वाला देखो तो 1/v + u/ कौन सा? 1 = 1/f। अरे भाई साहब यही नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा। तो ना हमारे पास सी होगा ना हमारे पास डी होगा, और ये भी देखो 1/u माइनस तो होगा नहीं, माइनस वाले क्या होता है ये लेंस सूत्र हो जाता है। कौन सा? तो इसको भी ध्यान नहीं देना है, लेंस सूत्र को भी। ये वाला हमारा ध्यान से देखो, ये वाला क्या है? ये 1/v + 1/u, और ये किसके इक्वल होता है बाबू? 1/f के। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र। तो पहला हमारा क्या हो गया? ठीक है, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी इसका कहने का मतलब है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? हमने क्या बताया था? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बताया था? ध्रुव। क्या बताया था? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट है हमारे पास, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होती है, यानी जिसका परावर्तक सतह उठा होता है। क्या होता है? उठा होता है। ऊ से उठा हुआ, ऊ से क्या होता है बाबू बचवा? क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? बाहर की तरह क्या होता है? वक्रित होता है, यानी उठा रहता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फोकस दूरी की बात कर रहा है। और वक्रता त्रिज्या का मतलब आर की बात कर रहा है। तो देखो मैं इस दो तरीका से लिख देता हूं। एक होता है F = R/2, या इसी को इसको यहां गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 2F, और बराबर में क्या है? R है। तो बताओ इन दोनों में से कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन बताओ जल्दी से, कौन मैच कर रहा है? ये तो सर होगा ही नहीं। F = 2/R सर नहीं होगा, R = F/2 कभी नहीं होगा सर। देखो तो ये वाला मैच कर रहा है क्या? ये छोटा r लिखा है तो क्या दिक्कत है? ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा R = 2F मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने, या यही लिख देता है हजामती। हजामती में
ठीक है, हजामती में। तो हमने बताए थे ना कि दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़िया के क्या करता था, एक ऐसा दर्पण होता था जिसके मतलब एक ऐसे पोजीशन पर रखता था कि दाढ़िया बड़ा बड़ा दिखाई देता था और शेविंग करने में बहुत आसानी होता था। कौन सा था? बड़ा इमेज कौन बना कर दिखा सकता है? 3 गो दर्पण है तुम्हारे पास, एक समतल है, एक उत्तल है, एक अवतल है, ठीक है। तो तीनों दर्पण में से कौन बड़ा बनाएगा? सर जी उत्तल तो छोटा बनाता है, क्या बनाता है? वस्तु से छोटा बनाता है। सर समतल तो बराबर बनाता है, क्या बनाता है? बराबर बनाता है। इसका मतलब सर ये दोनों बड़ा नहीं बना रहे हैं, तो बचा कौन सा? अवतल दर्पण। क्या बचा? अवतल दर्पण। इसका आंसर क्या हो गया? अवतल दर्पण। याद रखना, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है छोटा इमेज बनता है और समतल में हमेशा बराबर बनता है वस्तु के, ठीक है। तो वो दोनों तो होगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च, तो टॉर्च का हमने क्या दिखाया था? कुछ इस प्रकार से कटोरी नीमा आगे होता है, ठीक है, इस प्रकार से टॉर्च होता है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो ऊपर देख रहा है, खाल है यानी धंसा हुआ है। तो हम बताए थे ना कि जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो बताओ कौन सा आंसर सही हुआ? ABCD कौन सा? बी फॉर बॉय। कौन सा? बी फॉर बॉय वाला सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखो हम यहां पर आपको समझाएंगे और आप ऑप्शन पकड़ेंगे, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल लेते हैं हम, समतल। तो समतल में हमेशा क्या होता है? हमेशा काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। उत्तल की बात करें तो उत्तल में भी क्या होता है? हमेशा काल्पनिक बनता है। मैं यहां केवल दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद अगर अवतल की बात करें, अवतल की बात करें तो इसमें बाबू दोनों बनता है, यानी काल्पनिक भी बनता है और यहां पर वास्तविक भी बनता है, ठीक है, वास्तविक भी बनता है। तो इसमें कौन पूछा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। तो याद रखना, काल्पनिक के साथ हमेशा क्या आता है? सीधा। क्या आता है? सीधा। और वास्तविक के साथ क्या आता है? हमेशा उल्टा। तो अब बताओ कि काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या आंसर होगा? F फॉर एप्पल, यानी सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा, याद रख लेना हमेशा। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? पहला देखो कि परावर्तन के अंदर अपवर्तन नहीं पढ़ना है, अपवर्तन एक अलग टॉपिक है। तो सर ये वाला तो एकदम गलत है, ठीक है। ये आपतन कोण और विचलन कोण, ये भी कोई हम कहीं पढ़े ही नहीं है सर अभी तक। क्या पढ़े हैं? आपतन कोण यानी कोण I बराबर है किसके? कोण R के। तो सर ऑप्शन नंबर ये सही है। पढ़े थे ना परावर्तन के नियम में, पहला क्या पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कौन सा सही हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले देखो यहां पर अवतल दर्पण लिखा है, तो अवतल दर्पण मैं बना देता हूं यहां पर, ठीक है। अवतल दर्पण यहां पे P ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी ये होती है। तो इस फोकस दूरी यानी कि छोटा f बराबर दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ध्यान से देखो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो बाबू होगा, ये ध्रुव से इधर दूरी माप रही है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में होती है। तो ये फोकस दूरी है ना, पूछ क्या रहा है? R का मान पूछ रहा है। तो अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताए थे कि सर R बराबर होता है 2F। क्या होता है? 2F। तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? तो 2 इंटू -10 कितनी हो जाएगी? बताओ, -20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। इसकी डबल होती है, ये दोनों बराबर ही होती है, तो डबल कर दो, केवल हो जाएगा। तो कौन सा इसमें माइनस दिया है नहीं दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस खाली ये बता रहा है कि जो है ये दर्पण के किस साइड स्थित है, ठीक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो इसमें हो गया 20। कौन सा हो गया? R का मान 20 हो गया। चलो
नेक्स्ट चलते हैं हम साइड मिरर के रूप में, इसी को कहते हैं पश्य दृश्य। क्या कहते हैं? पश्य दृश्य, यानी पीछे देखने के लिए। जो हमारे मोटरसाइकिल में या कार में क्या होता है, जो साइड से मिरर लगे होते हैं उसके अंदर कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो 1000 बार बता चुके हैं, कौन सा? उत्तल दर्पण का। कौन सा? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? भाई साहब ये बड़ी बार रिपीट कर देते, छोटा समझ के छोड़ देते हो। तो प्रकाश के परावर्तन के बाबू कितने नियम? पहला नियम क्या था? पहला नियम था हमारे पास कि आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या था हमारे पास? दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो कितने नियम हुए? नियम नंबर 1, नियम नंबर 2। तो कितना ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इतना परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होगा? अभी पीछे वाले हम जो समझाए थे ना, पीछे क्वेश्चन आया था, हमने क्या बताया था कि समतल में बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, अवतल के अंदर छोटा बड़ा सब बनता है, तो इसलिए बड़ा यही बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर? बी होगा। कौन सा? बी, अवतल दर्पण होगा। इसी के अंदर बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब? हम क्या बोला था? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तीनों दर्पण में से कौन बनाता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। कौन सा बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है, क्योंकि समतल बराबर बनाता है और ये बड़ा छोटा दोनों बनाता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, थोड़ा टाइम कम है इसलिए फास्ट चल रहे हैं बाबू। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? एक जो पार्ट हम 2 बनाए थे ना, जो प्रकाश के परावर्तन, उसमें देखना पहला टॉपिक हमारा यही है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? हमने बताया था ना, क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी या तो आप वीडियो को स्लो कर लेना, फास्ट लगे तो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? बताओ, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है? हमने क्या बोला कि केवल अवतल दर्पण के अंदर, यहां समझाए थे ना तीनों के तीनों, केवल अवतल दर्पण को छोड़कर उत्तल हो या समतल हो, दोनों के अंदर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो 21 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में हमने क्या बताया था? जो गाड़ी का हेडलाइट होता है वो भी ऐसे धंसा हुआ रहता है, और जो भी धंसा हुआ अगर दिख जाए तो क्या मारना है? अवतल। देख लेना, समझाया है उपयोग में, पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, याद रखना, कभी भूलना मत, ठीक है। और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि जो गड़िया के अंदरवा बैठे रहते हैं सामनवा की ड्राइवर के सामने या चालक के सामने जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा होता है? तो उत्तल। क्या मारना बाबू? उत्तल। ऐसे नहीं रहता है, छोटा सा लटका होता है, यहाँ पर ड्राइवर बैठा रहता है, पीछे देखने के लिए करता है, तो ये भी उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका होगा अवतल दर्पण, ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, देखो अभी हम समझाएं फिर आ गया, कौन सा आता है? उत्तल दर्पण। कौन सा आता है? उत्तल दर्पण। चलो ये तो फास्ट हो गया। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण गमन करती है, सबको पता है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा? सीधी रेखा में। कौन सी गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। 24 नंबर,
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हमने क्या बताया कि भाई साहब अवतल दर्पण इधर बनता है तो जितनी भी ध्रुव से इधर दूरियां बाईं तरफ मापी जाती है तो माइनस ली जाती है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है, एफ इधर, वक्रता त्रिज्या इधर। ठीक है, तो इसका अवतल दर्पण कह रहा है कौन सा, किस दर्पण में धनात्मक होती है, कौन सी फोकस दूरी यानी एफ की मान कह रहा है। तो ये देखो इधर चल रहा है, ये दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ की मापी गई दूरियां सारी धनात्मक होती है, तो वो उत्तल है। कौन सा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। पहले देखो उत्तल दर्पण कह रहा है तो सर इसकी फोकस दूरी तो सर प्लस में होगी, क्या होगी, प्लस में होगी, अभी बताएं हम। ठीक है, तो प्लस में होगी। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है इसका, r बराबर दिया है 32। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या सर f बराबर r/2 होता है ना, तो बैठा देते हैं f इज इक्वल टू 32 और नीचे कितना आ गया, यानी 32 बटा में कितना बाबू 2, कटल तो कितना आ गई 16, प्लस में क्या आएगा, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या यानी फोकस भी प्लस में और ये वक्रता त्रिज्या यानी r भी प्लस में और ये फोकस दूरी भी प्लस में। ठीक है, दोनों होता है। तो बताओ, देखो +8 होगा, नहीं सर ये तो हो भी नहीं करेगा। ठीक है, ये होगा, नहीं सर ये होगा माइनस वाला, माइनस हो भी नहीं, क्योंकि उत्तल है सर, प्लस वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, +16 होगा, क्या होगा, +16 होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 26। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी ये देख रहे हो ना, ये जो गोलीय दर्पण की जो वृत्तकार सीमा रेखा है, इस पूरे को कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, गोलीय दर्पण का कौन सा हो जाएगा, द्वारक। ये ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर, अब इसको रटना है क्या, मारो समतल, हमेशा किसमें बराबर होगा। ठीक है, वस्तु उत्तल में छोटा ही बनता है, अवतल में बड़ा छोटा बनता है, और बराबर हमेशा समतल में बनता है, तो मार दो हमेशा समतल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का क्या होना चाहिए, रियल, यानी वास्तविक भी हो, वास्तविक भी हो और समान साइज का हो। समान यानी बराबर, मतलब बराबर भी हो। तो देखो वास्तविक केवल एक ही दर्पण बना सकता है, वो है अवतल। कौन है, अवतल, रटना थोड़ी है जी, अवतल दर्पण बना सकता है। तो अब बताओ, हमने क्या बताया था कि अवतल दर्पण में बाबू, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखे थे तो बराबर बना था, वक्रता केंद्र पर। कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। या तो इसको दो तरीका से बोल सकता है, ये जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ये होता है। तो हम अगर कह सकते हैं, एक दूसरा तरीका से कहते हैं कि फोकस के दो गुनी से, फोकस के दो गुनी कहाँ, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। अब एक गुना ये दो गुना, तो इसका दो गुना करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, बन जाएगा। लास्ट इस वीडियो का हम कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन से, किसी बिंब, बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो आभासी भी चाहिए और सीधा चाहिए, तो बताए थे ना कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का बनता है, आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनता है, और वास्तविक और उल्टा भी बनता है। बाकी सब में काल्पनिक काल्पनिक बनता है। तो याद रखना, इसमें हम शुरुआत में ही बताए हैं कि हमेशा कहाँ रखने पर बनता है, तो P और F के बीच में रखते हैं, तब जाके बाबू, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तब जाकर क्या होता है, हमारे पास काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ रखेंगे बताओ, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच ना, वक्रता केंद्र पर ना, इसमें तो बराबर बनता है सर, वक्रता केंद्र से परे नहीं सर। दर्पण के ध्रुव, नीचे देखो लिखा है, दर्पण के ध्रुव मतलब P और मुख्य फोकस मतलब F के बीच रखने पर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसको एक बार नहीं दो बार देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा मारा जाएगा। ठीक है,
तो कल हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव, उसके बाद न्यूमेरिकल बनवाएंगे और ये चैप्टर को द एंड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।